आणि बाबासाहेबच्या चरणों ते नमन करतो आहे. आणि जितना भी माँ जो देवी मतलब पेन सकती है उड़न सेवा जोहर क्या तो नहीं ಈಗ मंच पे तोड़ सभी सम्मानित अतिथि मातृशक्ती आणि पितृशक्तीतून सेवा जोहर क्या तो नाही क्योंकि अन आदिवासी समाज को गोंड को छवा आंदोलन तना कोण गोंडी वंकी वायता है आणि यहोन ले क्या अपन पढ़े लिखे मासी के अपन भाषा रीति नीति बिगड़े क्या तोड़ट है. लेकिन हर कोई व्यक्ति कल वनका नोड़े, हर कोई व्यक्ति अपनी रीति नीति इसको लेके चलेगा तो हमारा जो शिक्षा है हमेशा जिंदा रहेगा. बहुत देर से क्या है, मैं डॉक्टर भी हूँ, बहुत अच्छी बातें हैं, हेल्थ एजुकेशन एंड म्यूजिक, बहुत अच्छी बातें हैं हमारे. और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे अध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय परते सर, और यहाँ पर जो ध्रुवे सर एंकरिंग कर रहे थे, और मरकान साहब, उनको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया. और ये मंडला में तीसरी बार मेरा आगमन हुआ है और मैं तीसरे बार में शिक्षा के लिए आया हूँ. बड़ी खुशी होती है मुझे कि मैं हमारे समाज के लिए नहीं, पूरे भारत देश के संपूर्ण समाज के लिए, जो राष्ट्र कल्याण के लिए अगर मैं एक एक मिनट भी अगर मरते समय में अगर ऊपर वाला बोलेगा कि लास्ट शिक्षा क्या है, तो मैं बोलूँगा कि एक बार मैं बच्चों को पढ़ा के आऊँगा. डॉक्टर तो हूँ लेकिन मास्टर भी हूँ. और मैं चाहता हूँ जिस प्रकार जो हमारा जो समाज है, शिक्षा, स्वास्थ्य और संगीत, और दूसरे शब्दों में बोलूं तो उसको ऐसा भी समझना, इन तीनों चीजों में तो पिछड़े है ही. उसका दूसरा अनुवाद भी बताता हूं. संविधान में लिखा है हमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय आज तक नहीं मिला. आजादी के 74 साल 74 ईयर कंप्लीट हो गए, लेकिन आज तक नहीं मिला. वो चीजें हमको ये नहीं मिला. शिक्षा, स्वास्थ्य और म्यूजिक, ये बहुत बड़ी, क्या बोलना चाहिए कि एक ब्रह्मास्त्र है. देखिए, जितने जो बच्चे हैं, पहले मैं चाहूंगा, मेरे को बोलने में मजा तब आएगा जब मुझे सुनने वाला व्यक्ति अच्छे से सुनेगा, तभी बोलने में मजा आएगा. इसलिए जितने बच्चे हैं मोबाइल देख रहे हैं, थोड़ी देर बंद कर लें, क्योंकि डॉक्टर जरूर बार बार थोड़ी ना आएगा. एक बार अगर सुनोगे तो 10 बार आऊंगा, आपसे वादा करता हूं. एक बार अच्छे से सुनोगे तो इस समाज के लिए मैं पूरे लास्ट दम तक, जिस प्रकार मैं बैतूल जिले में पूरे 24 घंटे वर्क करता हूं. आज देखिए, आप लोग नींद लेके आए हैं, मैं रात भर जग के आया हूं, एक मिनट भी नींद नहीं लिया. इस समाज के लिए दर्द है कि मेरा समाज ऊपर जाना चाहिए. और मैं चाहता हूं कि युवा पीढ़ी, जितने जो माता पिता हैं, जिनके बाल बच्चे यहाँ पर आए हैं, और नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग आए बहुत बड़ी बात है. और जो इधर स्टूडेंट कम्स टूवर्ड द बॉडी, इधर मतलब आपका जो ध्यान होना चाहिए. अभी हमारे प्रेरणा स्रोत मरकान साहब आपको बहुत अच्छी बातें बताए. मरकान साहब ने, मैं मरकान साहब से भी बहुत प्रेरणा लेता हूं और एनर्जी मिलती उनसे. जब पहली मुलाकात मेरी जब उनसे रायसेन में हुई थी, तभी उन्होंने रायसेन के नन्हे नन्हे बच्चों को इतना अच्छा एनर्जेटिक और अपना अनुभव बांटा कि किस प्रकार हम एक छोटे लेवल से ऊपर लेवल तक पहुंच सकते हैं. तो ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं आज, अच्छे अच्छे आईएएस, आईपीएस, अच्छे अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन जब समाज की बात आती है ना, तो एक भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता है. और ये ऐसे कुछ लोग विरले होते हैं जो समाज के लिए आते हैं. इनके लिए तालियां होना चाहिए. आज कौन बोलता है यार कि अपने समाज को, देखिए मेरी बातें बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना. लास्ट वर्ड भी अगर बोलूंगा तो उसमें भी सस्पेंस रहेगा. बोलते ना कि जो बाहुबली का जो पहला मूवी आई थी कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, सेकंड पार्ट इसलिए चली क्योंकि सस्पेंस था कि बाहुबली तो उसका मामा था, फिर कटप्पा, मतलब कटप्पा तो उसका मामा था, पर उसने बाहुबली को क्यों मारा. तो ये सस्पेंस लास्ट तक रहेगा. क्योंकि देखिए, आज का जो युवा है यूनि डायरेक्शनल में नहीं है, उसकी एक दिशा नहीं है, वो मल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं. मतलब अगर इसको मैं बोलूं कि उसे एक पैर में, मतलब एक नाव में पैर रखना चाहिए, लेकिन वो दो में भी रख रहा है
3 में भी रख रहा है और अचानक अगर बाढ़ आती है ना तो उसके पैर कहीं नहीं होते हैं, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए अभी आपको सर ने बहुत अच्छी बात बताया, लक्ष्य और मंजिल में क्या अंतर है, लक्ष्य और मंजिल में क्या अंतर है। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं मंजिल, अगर अपन बात करते हैं तो इसको बोलते हैं विजन। विजन, दृष्टि, आप कितनी दूर की सोच रखते हो और उसको हासिल करने के लिए लक्ष्य बनाना पड़ता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मिशन। मतलब बोलते ना, खुली मुट्ठी खाक की, बंद मुट्ठी लाख की। इसीलिए ये अंगूठा हमेशा अंदर होना चाहिए, बोलते हैं। जब दमदार होगा मुट्ठी, बोलते हैं ना कि हमारे सभी सब्जेक्ट का नॉलेज अगर दमदार होगा तो हमारी सफलता भी सूरज जैसी होगी, चांद जैसे नहीं, सूरज जैसी होगी। जो कल्पना करेंगे लोग कि ये कैसे हुआ, तो उसके लिए हमें आज एक सही लक्ष्य का निर्धारण तो करना ही है। पर मैं चाहता हूं कि लक्ष्य भी ऐसा ही बनाएं, हमारी योग्यता के हिसाब से लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए। योग्यता का मतलब होता है, देखो थोड़ा सा मेरी बातें बुरी भी लगती है, हमारे बैतूल जिले के बहुत सारे बच्चे बोलते हैं राजा सर बहुत कड़वी बोलते हैं, तो मैं उनको पहले ही बोल देता हूं कि बीमार जब व्यक्ति होता है तो उसको करेला ही अच्छा लगता है, आलू भट्टे की सब्जी अच्छे नहीं लगती। तो करेला कड़वा जरूर होता है लेकिन फायदेमंद होता है। हमेशा अच्छी बातें हमको बुरी लगती है तुरंत के लिए, लेकिन वही बातें आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। इसलिए जितने युवा शक्ति हैं, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसी प्रकार मेहनत करें जिस प्रकार पार्वती माता ने भोलेनाथ को पाने के लिए तपस्या की थी। ऐसे अगर आप तपस्या करोगे तो भोलेनाथ क्या दुनिया के हर कोई नाथ मिलेंगे। मतलब मैं सफलता की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं उदाहरण का मास्टर हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि बच्चे को कौन सी चीज कौन सी भाषा से समझ में आएगी, इसलिए मैंने अपनी भाषा से आपको सेवा जोहार किया हूं। आज हमारा पढ़ा लिखा जो युवा है सेवा जोहार करने से डरता है, वो गुड मॉर्निंग सिखाता है अपने बच्चों को, गुड नाइट सिखाता है, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं सिखाता। इसलिए आज हमारी संस्कृति पे उंगलियां उठ रही है। हर माँ बाप अपने बच्चे को इंग्लिश तो सिखाए सिखाए, साथ में उसको अपनी भाषा बोली रीति रिवाज जरूर सिखाएं, क्योंकि हमारी पहचान धर्म से नहीं है, हमारी पहचान हमारे रीति रिवाज से है। हमारे रीति रिवाज है तो हमारे अधिकार मिलेंगे, संविधान के अधिकार जिंदा रहेंगे। इसलिए युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहूंगा, आपका ये जो समय है ये बहुत अच्छा समय है। कैरियर जैसा, स्टूडेंट लाइफ जैसा दूसरा समय नहीं आता। आप सोचोगे कि शादी करने के बाद हम डॉक्टरी कर लेंगे, मास्टरी कर लेंगे, नेतागिरी कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। जब व्यक्ति स्वतंत्र होता है, अब जैसे मैं भी वहां से आया हूं बैतूल से, तो अभी मैं भी स्वतंत्र हूं। हलते वहां है रोहन उन्दी शेरनी मान वाले वींदे वाले ले कसड़ते रस्सी से खींचती कि नहीं, का शेर नहीं रहती तो कहाँ जा रहे बालाघाट, मन लग क्यों, कौन सा काम है, तुमने ठेका लिया क्या, बोलती कि नहीं। अभी मैं स्वतंत्र हूँ, इसलिए बच्चों को जगाने का काम कर रहा हूँ। तो इसलिए आपके ऊपर अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, केवल पढ़ने की जिम्मेदारी, इसको बखूबी निभाइए। देखिए आज का युवा कैसे मेहनत कर रहा है। हमेशा मैं लोगों को भी बोलता हूँ कई बार कि देखिए आज का युवा मेहनत जरूर कर रहा है। मैं स्टूडेंट को भी मार्गदर्शन दे रहा हूँ, पेरेंट्स को भी मार्गदर्शन दे रहा हूँ, और जो लोग पढ़े लिख के छोड़ दिए उनको भी मार्गदर्शन दे रहा हूँ। आज का जो युवा है देखिए मेहनत कर रहा है, पर हमें मेहनत कैसे करना है इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर हाथ से मेहनत करता है, कोई भी व्यक्ति अगर हाथ से मेहनत करता है तो मजदूर कहलाता है। कोई भी व्यक्ति हाथ से मेहनत करता है तो मजदूर कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति हाथ और दिमाग से मेहनत करता है तो कारीगर कहलाता है। हाथ और दिमाग से मेहनत करेगा तो क्या कहलाएगा, कारीगर कहलाएगा। अगर हाथ, दिमाग और दिल से मेहनत करेगा तो कलाकार कहलाएगा। आपको तीनों में से कौन सा मेहनत करना है ये डिसाइड करना है। मेहनत हर कोई कर रहे हैं। देखिए 135 करोड़ जनता वाला अपना भारत देश, एक अनार 100 बीमार, ये नारा भी अब गलत हो गया है। एक अनार, अभी आपको पता होना चाहिए 5000 पुलिस की वैकेंसी है, और कल के न्यूज़पेपर में आया था 12,05,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। सिलेक्शन कितने लोगों का होना है, 4 लोगों का। तो कहने का मतलब यह है जो मेहनत करेगा वही उस 4000 में जगह बना पाएगा।
अगर इसे दूसरे शब्दों में कहो तो बोलेंगे कि जिसमें है दम वो है बाजीराव सिंघम। तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। देखिए, हर चीजें हमारे जो समाज के जो युवा पीढ़ी है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। देखिए, आज हमारा समाज हर क्षेत्र में आगे है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल आगे हैं। एक दूसरे से जल रहा है, आपस में, दूसरे से नहीं, आपस में जल रहा है, उसमें भी आगे हैं, नाचने में भी आगे हैं। लेकिन बाबा साहब ने इस दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखा है जयपाल मुंडा जी की हेल्प से, और इतना बड़े संविधान में अपने पूरे अधिकार लिखा है कि इसमें पढ़ने का अधिकार, नेता बनने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार। लेकिन विडंबना इस बात की है कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों को संविधान के बारे में नहीं पता, दूसरे ग्रंथों के बारे में पूरी रामायण पता है उनको। इसलिए जरूरत है आज हमारे संविधान को रटने की। संविधान अगर पता होगा तो यहाँ बोलते ना, डॉक्टर ध्रुव चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, ये कोई भीख में नहीं मिला है। बाबा साहब जयपाल मुंडा सिंह और अपने जो बिरसा मुंडा और बहुत सारे क्रांतिकारी लोगों ने संघर्ष करने के बाद लिखा है। तो आज का युवा पीढ़ी आजादी के 74 साल बाद होने के बाद भी फंडामेंटल राइट्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आज हमारे समाज के बच्चे क्यों छोड़ रहे, पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हैं? जब उच्च शिक्षा तक आपको चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हर चीज फ्री दिया है, लेकिन हमारा समाज का बच्चा मजदूरी कर रहा है, होटलों में काम कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। लेकिन दूसरे समाज के बच्चों को देखो, वो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमारे समाज के बच्चों को पेन उठाने में दिक्कत हो रही है, कॉपी उठाने में दिक्कत हो रही है।